Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर्किल चैप्टर का जो थ्योरम आपको बताए 10.4, इसके ठीक बाद का थ्योरम 10.5 इस बार जो डिलीटेड पोर्शन किया गया है उसमें उसको छाप दिया है। वैसे ये थ्योरम था क्या समझा देते हैं, आप उन्हें कंस्ट्रक्शन के जरिए भी कर सकते हो। तीन अलग अलग पॉइंट है जिसको कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। तीन अलग अलग पॉइंट है जो एक सीध में नहीं है। इस तीनों पॉइंट से एक और केवल एक ही सर्किल पास करेगा। ये इस बार डिलीटेड पोर्शन था। तो आप क्या करोगे, इससे एक बार इसको ज्वाइन कर दोगे कंस्ट्रक्शन। आप ज्योमेट्री बॉक्स लेंगे सामने में और इसमें तीन अलग अलग पॉइंट रखेंगे। आप पॉइंट को ऐसे करके और ऐसे करके इसको ज्वाइन कर देंगे और इस पॉइंट इस जो अब एक लाइन सेगमेंट बन गया इसका बाइसेक्टर करेंगे। इस लाइन जो बन गया इसका बाइसेक्टर करेंगे और इस जहां मिलेगा इसको सेंटर मान लेंगे और ये जो पॉइंट सब है इसको रेडियस करके और तब यदि आप ड्रॉ करेंगे सर्किल तो एक और केवल एक ही सर्किल पास करेगा। आप जो डिलीटेड पोर्शन इस बार जो 30% कम किया है इसमें इस थ्योरम को हटा दिया है, इसीलिए अधिक चिंता करने की बात नहीं है। अवश्य समझा दिए कि कैसे कंस्ट्रक्शन करना है। समझ में आई कंस्ट्रक्शन करके जो कैसे तीन अलग अलग बिंदु से, जिसको हिंदी में कहते हैं तीन असंरेख बिंदु से एक और केवल एक ही सर्किल पास करेगा। प्रश्न आई समझ में। थ्योरम क्या था 10.5 थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तीन अलग अलग पॉइंट जिसे नॉन कोलिनियर जो एक सीध में नहीं है, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट है। इससे वन एंड ओनली वन सर्किल पासिंग थ्रू इट, इससे सिर्फ एक सर्किल पास करेगा। तो ये डिलीटेड पोर्शन था, इसको हटा दिए। वैसे समझा दिए हैं। क्या समझाए हैं कि तीन अलग अलग पॉइंट है 1 2 3 और इस पॉइंट को आप क्या करोगे, कहीं भी अपने कॉपी के पेज पर अलग अलग पॉइंट ले लेंगे, स्केल से इसको मिला देंगे, स्केल से किसी दो को मिला देंगे और इसका जो आप बाइसेक्टर करोगे, आता है ना लाइन बाइसेक्टर करना, आधा से अधिक दूरी लेकर के। और जब इसको आप बाइसेक्टर करोगे, इस लाइन का भी बाइसेक्टर और इस लाइन का भी बाइसेक्टर, जहां पर मिलेगा इसको सेंटर लेकर के और तब इसको सर्किल पास कराएंगे तो एक और केवल एक ही सर्किल पास करेगा। ठीक है बेटा। तो अब इसके बाद का अगला थ्योरम है और थ्योरम आप समझेंगे 10.6। 10.5 थ्योरम तो समझा दिया, ऐसे पढ़ना है। और थ्योरम 10.6 पढ़िए ध्यान से। 10.6 थ्योरम आप ध्यान से पढ़ेंगे। इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्किल, इक्वल कोड्स एस लगा है, ऑफ ए सर्किल और ब्रैकेट में दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स। एक सर्किल या फिर दो सर्किल जो कॉन्ग्रुएंट है, तो दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट कब होती है, जब उसका रेडियस बराबर होती है। आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और सेंटर्स दो लिखा हुआ है। तो अब आप करेंगे क्या, इस तरह के सवाल में पहले बारी बारी से समझ लेते हैं। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल में पहले कर लेते हैं। तो थ्योरम आया 10.6। एक सर्किल है और इस सर्किल में इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल में इक्वल कोड्स है, कोड्स इक्वल लीजिए। अब यहाँ सेंटर है, सर्किल है तो होगा ही, एक यहाँ से यहाँ कोड दे दिया और एक कोड यहाँ दे दिया। ये दोनों कोड इक्वल है माने बराबर है। कोड का नाम दे देते हैं, कोड ए बी और ये सी डी, सेंटर ओ
अब इस सेंटर से जो इस पर हम डिस्टेंस की चर्चा करेंगे, तो डिस्टेंस किसी भी लाइन, कोई भी लाइन पर आप किसी क्लास में पढ़े थे, थ्योरम भी है। अब एक लाइन है, इसके बाहर का पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पर यदि हम लंब की चर्चा करते हैं, लंब माने परपेंडिकुलर, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस इस पर लंब होती है। ये सबसे छोटी डिस्टेंस की चर्चा होगी तो इस पर परपेंडिकुलर होगा। यहाँ भी थ्योरम में है, ऐसे था, इसमें एक लाइन था, बाहर में पॉइंट था, इससे आप ऐसे ऐसे करके ढेर सारा लाइन ड्रॉ किया था, और तब उसमें आप देखा था कि जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो उस पर लंब है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप इसमें डिस्टेंस की चर्चा ध्यान से सुनेंगे। इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो जब डिस्टेंस की चर्चा होगी तो यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से इस पर आएगा तो डिस्टेंस की चर्चा होगी तो लंब होगा। यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते हैं ये डिस्टेंस की चर्चा होगी तो इस पर लंब होगा। साबित करना है कि ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा माने इक्वल होगा। तो चलते हैं, अब इसको m मान लेते हैं, इसको n मान लेते हैं। रे डायग्राम आप समझा, थ्योरम है कि इक्वल कोड है, इक्वल कोड दिया हुआ है। ये इक्विडिस्टेंट बराबर दूरी, समदूरस्थ इसको हिंदी में कहते हैं, समान दूरी समदूरस्थ होती है फ्रॉम द सेंटर से। तो चलो बेटा गिवन में क्या सब लिखेंगे, गिवन में जो कुछ भी लिखेंगे आपको ये सब आनी चाहिए, जो दिमाग जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आप लिखोगे। तो ये गिवन अपनी ब्रेन की उपज है, आप उसको ढंग से भी लिख सकते हो। तो चलते हैं, आप गिवन लिखते हैं। तो गिवन में स्टार्ट करते हैं। गिवन में जैसा आपको मालूम होनी चाहिए कि हम लोग गिवन क्या लिखते हैं। तो गिवन लिखते हैं जो चीज दिया हुआ रहता है, जो थ्योरम कहता है उसी को पढ़ करके समझ करके। तो इसमें सर्किल है और इक्वल कोड है, इतना बात दिया हुआ है। तो गिवन में लिखेंगे a circle with center O, a circle with center O and chord AB बराबर CD, chord AB बराबर CD दिया हुआ है। तो जब ये बराबर दिया हुआ है तो फिर साबित क्या करना है, टू प्रूव डिस्टेंस की चर्चा, अर्थात OM बराबर ON। इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज्वाइन कर दिया किसी को, O से A को चाहे O से B को, किसी को भी ज्वाइन कर दिया, नीचे ज्वाइन कर दिया। इसमें भी O से C को चाहे O से D को, किसी को भी ज्वाइन कर दिया। आइए हमने ज्वाइन किया OB और OC को, ज्वाइन OB एंड O से C को ज्वाइन कर दिया। अब देख रहे हो ये दो ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल यहाँ और ट्रायंगल यहाँ। क्या करेंगे, ट्रायंगल में इसको कन्वर्ट कर देंगे। जो ही कन्वर्ट होगा तो CPCG से ये OM बराबर ON हो गया, साबित। बस इतनी आसान है। तो चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ in triangle OMB and triangle ONC, दो ट्रायंगल ले लिया। अभी दो ट्रायंगल में देखते चलिए, OB बराबर OC, क्योंकि रेडियस है इसलिए। OB बराबर OC, रेडियस है, रेडी ऑफ सर्किल।
इसके बाद का क्या सब खोजेंगे। जब यह डिस्टेंस की चर्चा है तो देख रहा है यहाँ पर लंब कर दिए हैं, 90 डिग्री कर दिए हैं। तो एंगल एक आया OMB इक्वल टू एंगल ONC बराबर 90 डिग्री, ये 90, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट की चर्चा तो ये भी समझा दिए थे कि एक दी हुई लाइन है, उसके बाहर का कहीं पॉइंट है, उस पॉइंट से जो डिस्टेंस की चर्चा करेंगे तो सबसे छोटा जो डिस्टेंस होगा वह उस पर लंब होगी, अर्थात परपेंडिकुलर, वही लिखा था। अब इसका अगला स्टेप खोजेंगे। अभी अभी जस्ट थ्योरम पढ़े हैं पीछे में 10.23 या 1, 4 किसी में होगा, आप देखेंगे। इसमें क्या था कि यदि सेंटर से कोण पर लंब है तो ये लंब क्या करेगा, कोण को बाइसेक्ट करेगा, आधा आधी में बांटेगा, अर्थात ये AM बराबर में BM। अब यही चीज यहां पर लिखेंगे कि BM बराबर CN। और ये कैसे हुआ, इसके लिए यह देखिए यहाँ पर लिख कर बता दे रहा हूं। चूंकि AB बराबर CD ये गिवन में है, दिया हुआ है गिवन। अब इधर भी हाफ लगाइए, आधा, इधर भी आधा, तब भी होगा बराबर, और आधा AB से सेंस होगा, आधा AB पूरा का आधा का मतलब ये BM, और आधा CD का आधा का मतलब CN। अभी यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। जब ये पूरा बराबर है तो उसका आधा भी बराबर होगा, और वैसे इस पर जो लंब डाल रहे हैं तो लंब का काम भी है कि इसको बाइसेक्ट करेगा। तो चलते हैं अब अगला स्टेप में क्या लिखेंगे, कौन की क्रिया लागू होगा, बाय क्या क्या लिए हैं, एक 90 डिग्री और एक सामने वाला हाइपोटेनस और एक साइड। तो राइट हाइपोटेनस साइड बाय RHS क्राइटेरिया, बाय RHS क्राइटेरिया से ट्रायंगल OMB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONC। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया इसीलिए OM बराबर ON, कौन चीज से, CP/CT। और जब ये बराबर है, लगता है यही साबित करना है, अर्थात इक्वी डिस्टेंस बराबर दूरी पर, ये जितना है उतना ही ये है, तो यही हो गया बराबर दूरी पर है, CP/CT से प्रूव। यही साबित करना था कि सेंटर से ये दूरी डिस्टेंस है, ये बराबर होगा, इक्वल होगा। तो अब आप धीरे धीरे और इस थ्योरम में, इस चैप्टर में, सर्किल में देखते हैं, एकदम आसान से आसान थ्योरम सब है, आप पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।